अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल हम पहुँच गए थे रात को यहाँ होटल में मॉन्ट्रियल। ये पहले से हमने बुकिंग करवाई हुई थी होटल की। ये देखें ऊपर रूम है और नीचे हैं, बस ये 2 फ्लोर बने हुए हैं। पूरे चारों तरफ यही कमरे हैं और ये इनके होटल की ही सारी पार्किंग है। तो वो वहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं, वहाँ से अंदर आए तो आप यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो अच्छा होटल था। मैंने मौसम तो आपको पता है कि अच्छा ही होता है। कल जब हम आए थे तो रास्ते में भी बारिश होती रही और ये सारी रात में भी हल्की फुल्की बारिश थी, और जब हम यहाँ से सुबह के टाइम निकले हैं तब भी बारिश थी। तो हम रात को आए थे, तो आज का दिन हमें यहीं पे स्टे करना था पूरा दिन। कल की हमारी फ़्लाइट है, कल हम वापस कतर जाएंगे। तो आज का दिन यहीं पे हम थोड़ा घूमे फिरे और नाश्ता किया। यहाँ पे रूम में चीज़ें हम लेके आए थे रात में, ब्रेड वगैरह, तो हमने यहीं पे नाश्ता किया। और ये मैं डिस्पोजेबल लेने गई थी बर्तन, क्योंकि मैं भूल गई थी, कुछ बर्तन साथ नहीं रखा हुआ था कुछ भी। तो ये फिर हमने कल वहाँ यहाँ से रात को जब मैं गई हूँ मार्केट, तो वहाँ से हमने ये लिए ताकि दही वगैरह डाला जाए, खाया जा सके। तो बस यहाँ से नाश्ता वगैरह करके हम अब बाहर निकलेंगे। और ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, 3 तरफ ही है, उधर भी जा रहा है रास्ता और इधर भी जा रहा है। तो चारों तरफ आपने देखा कि कमरे बने हुए थे। बस यहाँ से ये देखें, रात को मैंने आपको दिखाया था लेकिन अंधेरे में इतनी एंट्रेंस अच्छी नज़र नहीं आई थी। ये देखें कितने प्यारे फूल बने हुए हैं, क्यारियाँ बनाई हुई हैं। बड़ा अच्छा मौसम था और बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट थी यहाँ पे। हल्की फुल्की सी बारिश जो है ना वो अभी भी हो रही है। तो बस अब ये था कि अब जाएं तो कहाँ जाएं, बारिश भी हो रही है, बाहर कहीं पार्क वगैरह में भी जाना मुश्किल है। तो काफ़ी सर्च करने के बाद जो था वो एक डाउनटाउन की तरफ हमने सोचा कि जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कैसे यानी कैसा है, देखने में क्या है वहाँ पे। तो वो जब सर्च किया तो वो अच्छी टूरिस्ट प्लेस थी। हम वहीं पे निकले हैं। ये कोई 20-25 किलोमीटर दूर था यहाँ से, होटल से। और रास्ता जो था वो भी आप देख जाइए, मॉन्ट्रियल के अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं वहीं के ये रास्ते हैं सारे। बहुत तंग सड़कें तंग नहीं है, लेकिन घर जो है बिल्कुल सड़कों के किनारों पे बने हुए हैं, ये देखिए। और तकरीबन सभी एक ही टाइप के घर हैं मॉन्ट्रियल में। ये घर देखें जो है ना टोरंटो से मुख्तलिफ हैं। वहाँ पे ऐसे एकदम से सड़क के किनारे पे घर नहीं बने हुए हैं। और यहाँ पे जगह जगह हर सड़क पे जो है ना सिग्नल लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। और ज़्यादातर घरों की शेप ऐसी है, 3-4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ें और फिर नीचे थोड़ी बहुत बेसमेंट है, वो नज़र आती हैं खिड़कियाँ, और साइड से रास्ता नज़र आता है नीचे जाने के लिए। और ये दो टाइप के घर बने हुए हैं, कोई ऊपर और कोई नीचे, इसी तरह। तो इनकी छत भी जो हैं वो डिफरेंट बने हुए हैं, टोरंटो की तरह नहीं है जैसे कि बर्फ़ वाले इलाकों के होते हैं, ऊपर से तिकोन छत, वैसे नहीं है। तो ये जो यहाँ पे जब आए हैं तो ये सामने बिल्कुल पोर्ट थी इनकी, और ये सारी चीज़ें और ये मशीनरी वगैरह जो है ना पोर्ट के पास ही लगी हुई है। और सामने से जहाँ पे हम खड़े हैं सामने से काफ़ी ट्रक वगैरह निकल रहे थे। वहाँ से सिर्फ ट्रक जो हैं वो जा रहे थे और निकल रहे थे, वहाँ सामने गाड़ियों की जाने की एंट्री नहीं थी। तो यहीं से हम फिर निकले हैं और मौसम को एंजॉय करते हुए। कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही। मौसम जो है वो बाहर का तकरीबन 15-16 डिग्री था, तो बड़ा अच्छा मौसम था बाहर का। ठंडा ठंडा सा लग रहा था कि गाड़ी में हीटर की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन हीटर हमने नहीं लगाया हुआ। तो ये भी कोई डाउनटाउन था, तो इसीलिए यहाँ पे रश भी काफ़ी था। हम यहाँ पे पहुँचे हैं जब, तो ये देख लें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये चर्च था सामने बना हुआ, और ये समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी की पार्किंग जो है वो कहाँ होगी, हम कहाँ पार्क करें, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड जो लगे हुए थे सब फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो कुछ इतना ख़ास समझ में नहीं आ रहा था। गाड़ियाँ तो खड़ी थी साइड पे, लेकिन जहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे लिखा हुआ था कि नो पार्किंग, और टाइम लिखा हुआ था कुछ कि इतने टाइम से इतने टाइम के लिए आप गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सब कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ था। तो हमने फिर कहीं हमें गाड़ी की पार्किंग मिली भी नहीं और हमने कहीं गाड़ी खड़ी भी नहीं की। ये जो पार्किंग नज़र आ रही है ये भी पेड पार्किंग थी, और वो जो यहाँ पे काम करते हैं उन्हीं के लिए थी। ये पोर्ट बनी हुई है सारी, तो यहाँ पे वो उन्हीं का रास्ता था आने जाने का। तो हम इस व्हील तक पहुँचना चाह रहे थे, पर कोई रास्ता नहीं मिला कि इस व्हील तक पहुँचने का कौन सा रास्ता है। सब लोग बारिश में भी मसरूफ़ हैं, अपने अपने कामों में काम कर रहे हैं, और सब ज़िंदगी जो है उसी तरह चल फिर रही है। लोगों ने छतरियाँ भी पकड़ी हुई थी और नहीं भी थी, बस इसी तरह सब जो थे चल फिर रहे थे। किसी को बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
तो हमने भी सोचा था कि हम भी निकल के बाहर घूमे फिरेंगे, लेकिन हमें तो पार्किंग ही नहीं मिली, तो फिर बस यहीं पे घूम के ऐसे ही तो वापसी का रास्ता जो लिया वो भी फिर हमसे जो था एक कट मिस हो गया, फिर हम रश में फंस गए। इसी तरह जो है ना पूरा दिन बस गाड़ी में ही हम चक्कर लगाते रहे, कहीं ख़ास हम कहीं आ जा नहीं सके, बस यहीं पर चक्कर लगाते रहे हैं। तो कभी जो है ठीक हो जाता था मौसम और कभी फिर से बारिश जो हो स्टार्ट हो जाती थी। ये अब हम यहीं से गए थे और उसी रास्ते से हम वापस आ रहे हैं। चलें, हमने तो वो कल की हमारी फ़्लाइट है, हम फ़्लाइट के लिए यहाँ मॉन्ट्रियल आए हैं और एक दिन रुक गए थे कि यहाँ पे थोड़ा घूम फिर लेंगे और हम मॉन्ट्रियल को भी देख लेंगे। तो चलें, ये भी एक तजर्बा था, हमने मॉन्ट्रियल को भी देख लिया, कैसी रोड्स हैं, कैसे घर हैं बने हुए और कैसा माहौल है। फ़्रेंच लिखी हुई है हर जगह पे और जो बोलने वाले हैं, जो मार्केट में कहीं चले जाएँ तो सब फ़्रेंच बोलने वाले हैं, किसी को इंग्लिश नहीं आती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इंडियन हैं उधर काम कर रहे हैं, या कोई थोड़े बहुत जो दूसरे लोग हैं उनको किसी को थोड़ी बहुत सी इंग्लिश आती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो हैं वो फ्रेंच हैं। तो ये भी फ्रेंच में सामने कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने पढ़ने की कोशिश किया। मुझे लगा जैसे कैशियर डिमांड लिखा हुआ है और क्या है $16 पर और उसकी ड्यूटी होगी, कुछ इस तरह मुझे तो समझ आई है। पता नहीं, अगर किसी को आती है तो बताए। और यहाँ पे ये रेट देखें कितना हाई है यहाँ पे पेट्रोल का, 184.9 है ये, और टोरंटो में 164 165 ऐसे रहता था, यहाँ पे 84 85 है। तो यहाँ पे ये पार्किंग थी लगी हुई, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी, हमने भी गाड़ी खड़ी कर ली थी, लेकिन यहाँ पे ही साथ में लिखा हुआ था कि पार्किंग नहीं है। तो ये देखें घर कैसे बने हुए हैं कितने अच्छे तरीके से, और ये सारे घर ऐसे ही हैं। जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनकी सीढ़ियाँ बाहर से अलग हैं, जो नीचे वाले घर हैं उनकी सीढ़ियाँ अलग हैं। तो हमने भी यहाँ पे गाड़ी पार्क किया। ये मक्का होटल हमें मिल गया था खाने के लिए, तो हम यहाँ पे आए हैं। ये भी फ्रेंच में सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लड़का था सर्व कर रहा था, ये पाकिस्तानी होटल था, और वो बच्चा जो था, लड़का जो था वो फ्रेंच भी बोल रहा था, उर्दू भी बोल रहा था, इंग्लिश भी बोल रहा था, और जो अरबी आके यहाँ पे बैठा था एक, वो उसके साथ अरबी भी बोल रहा था। तो काफ़ी उसको ज़ुबानें आती थी। ये सब कुछ जो है ये इन्होंने फ्रेंच में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो हमने भी फिर ये कढ़ाई मंगाई थी, ये माश की दाल मंगवाई, इसके साथ नान थे। तो खाना जो था, दाल का जायका तो अच्छा था, लेकिन कढ़ाई कुछ इतना अच्छा टेस्ट नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि हलाल मिल गया, हमने खाया यहाँ पे बैठ के। और गाड़ी भी यहीं पे बाहर पार्क की हुई थी, क्योंकि जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी वो गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी। तो गाड़ी की पार्किंग के लिए भी, या जो साइड पे गाड़ी खड़ी यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, आपने पैसे जो है वो डालने और अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। तो बस ये मौसम को एंजॉय करते घूमते फिरते यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम गुजर गया था। तो आज रात हम यहीं पे रहेंगे। ये एनी फिटनेस जो है ये कतर में भी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ये बना ली है। तो बस लोग इस तरह घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमको भी आज की रात यहीं पे रहना है। तो इंशाल्लाह कल हमारी फ़्लाइट है, कल हम यहाँ से निकलेंगे और फिर कतर की हमारी फ़्लाइट होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बस अब घर जाते हुए सोचा था यहाँ से कुछ चाय वगैरह ले लेते हैं टिम होटल से। तो यहाँ पे आए हैं, यहाँ से हमने चाय वगैरह ली है। तो अब होटल जाएंगे, वहाँ पे ही जाके जो है टाइम स्पेंड करते हैं। अब बाहर निकलने का नहीं हमने सोचा है। चले जी, कल मुलाकात होती है, कल हमारी फ़्लाइट है, तो मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।